तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिजल्ट वाला में। यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहाँ पे टोटल 70,000 पदों पर फिर से एक बार बिहार सरकार वैकेंसी निकालने जा रही है। मतलब यहाँ पे बिहार सरकार बैक टू बैक वैकेंसीज निकाले जा रही है टीचर्स की। वहाँ के जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो एकदम खुश होके बिहार सरकार की, नीतीश कुमार की बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं इसको लेके, क्योंकि अभी तक तो कोई भर्ती आ नहीं रही थी, अभी लेके आए हैं। तो फिर लगातार वैकेंसीज़ पे वैकेंसीज़ निकाले जा रहे हैं। जबकि यूपी वाले जितने भी हैं कैंडिडेट्स, उसमें योगी सरकार में ये लोग सोच रहे हैं कि अभी कब तक वैकेंसी हमारी आएगी, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अभी गठन ही नहीं हुआ है, जो चयन आयोग होता है, जो भर्ती आयोग होता है, उसका गठन ही नहीं हुआ है। इसी वजह से यूपी सरकार में भी भर्ती में देरी हो रही है। तो आइए देख लेते हैं बिहार सरकार ने कौन सी वैकेंसी निकाली है। बिहार सरकार ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें बताया है कि 15 अक्टूबर तक 6 से 12 तक के 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी फिर से निकाली है। यानी कि मिडिल लेवल का, टीजीटी, पीजीटी, इन तीनों की वैकेंसीज टोटल 6 से लेकर 12 तक 70,000 टोटल पद हैं, जिसके बारे में बताया है कि नवंबर अंत तक इसका परीक्षा लेकर दिसंबर में इसका फाइनल रिजल्ट देने का भी लक्ष्य बताया है इन्होंने, कि नवंबर तक इसकी जो परीक्षा है वो परीक्षा ले ली जाएगी और उसके बाद रिजल्ट आपका दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। बताया गया है कि शिक्षा विभाग कक्षा 6 से 12 तक लगभग 70,000 शिक्षक भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर करा अक्टूबर प्रथम सप्ताह में रिक्त बीपीएससी को भेज देगा। यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका जो शेड्यूल होगा वो बीपीएससी को भेज दिया जाएगा और 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी जारी हो जाएगी। यानी कि 15 अक्टूबर, यहाँ पे डेट भी बता दिया है इन्होंने कि लगभग 15 अक्टूबर तक लमसम इसका जो है वैकेंसी वो निकाल दिया जाएगा। और शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 12 तक शिक्षक के पदों को जिलावार आवंटित कर दिया है और पदों को आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर, यानी कि इस पे अभी जो भी काम चल रहा था वो काम इसी अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा और सेकेंड वीक में इसकी वैकेंसी भी आ जाएगी। माना जा रहा है कि द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। यानी कि वैकेंसी के बढ़ने के भी चांसेस हैं, क्योंकि प्रथम चरण में कक्षा 11-12 में लगभग 57,000 रिक्ति हैं, इसमें आवेदक ही 42,000 हैं। यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी से भी जुड़ेंगे और कक्षा 9 और 10 में विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे, जो दूसरे चरण की भर्ती में जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रीवियस वैकेंसीज जो निकली थी उसमें ही जितने टोटल पद थे, उसमें जो प्राइमरी लेवल का था, इसका सिस्टम क्या बनाया है कि जो प्राइमरी लेवल का था वो तो उसके लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, बहुत सारे आवेदन आए थे, लेकिन जो यहाँ पे 9-10 या 6 से 12 तक जो था उसमें उतना आवेदन नहीं आया है, जिसकी वजह से उसमें पद पहले से ही खाली रहेंगे। तो उन्हीं पद को, जो पहले से पद हैं उस पर और पदों को बढ़ाकर वो और वैकेंसीज निकालने जा रहे हैं। फिर उसके बाद इसका सिलेबस बताते हुए कहा गया कि इसका जो सिलेबस और प्रश्न पत्र है ये उसके अपेक्षाकृत हल्का होगा। यानी इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, इसका जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम में जो एक पेपर था जो लैंग्वेज वाला था वो तो काफ़ी इजी था, बच्चों ने बताया कि वो काफ़ी इजी पेपर था। लेकिन जो सेकेंड पेपर उसका था, जो जीके जीएस वाला था, वो काफ़ी हार्ड आया था, उसमें काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसको लेके लोगों ने बीपीएससी से उसकी शिकायत की थी कि इतने हार्ड क्वेश्चंस हैं, जिसकी वजह से इसका जो मेरिट जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ भी इसका लो ही जाएगा। तो इस बार इसी को मद्देनज़र देखते हुए इसका सिलेबस हल्का बनाया जाएगा। उसी को बताया गया है कि शिक्षा विभाग सहित विभिन्न माध्यमों से बीपीएससी को शिकायत मिली थी कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अधिक कठिन थे, इसलिए ये तय किया गया है कि आगामी परीक्षा के प्रश्न अपेक्षाकृत हल्का होगा। वैकेंसी के साथ जल्दी सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। इसका सिलेबस भी इस बार थोड़ा सा हल्का रखा जाएगा और सिलेबस बहुत जल्द जारी किया जाएगा। प्रश्न पत्र सेट कराने में इसका ध्यान रखा जाएगा कि अधिक कठिन प्रश्न ना पूछे जाएं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अभी बिहार ने एस्टेट का पेपर निकाला था, ये इसी के लिए निकाला गया था। अगर जो लोग इस वैकेंसी को इसको फेक मान रहे हैं उनको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले बिहार ने एस्टेट की वैकेंसी, एस्टेट का एग्ज़ाम करवाया था, और ऐसा इसलिए करवाया था कि जो पिछली वैकेंसी निकली थी उसमें बहुत सारे बच्चे एस्टेट का परीक्षा नहीं दिए थे, जिसकी वजह से वो इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए बिहार सरकार ने उनको फिर से एक बार मौका दिया है कि एस्टेट का वो पेपर दे लें, और एस्टेट का पेपर देने के बाद अब ये जो वैकेंसी निकलेगी वो उसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पिछली भर्ती का। तो पिछली भर्ती का परिणाम कब तक आएगा, तो उसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि अक्टूबर मध्य में शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हो जाएगा। यानी कि मध्य अक्टूबर तक पहले कक्षा यानी 11-12 के शिक्षक, फिर 9-10 के शिक्षक और अंत में
1 से 5 तक यानी पीआरटी के शिक्षक की भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। यानी पहले 11-12 वालों का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद 9-10 वालों का रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद 1 से 5 यानी कि प्राइमरी लेवल टीचर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये थी सारी जानकारी बिहार शिक्षक से रिलेटेड, जिसमें ये भर्ती कंफर्म है कि आनी ही आनी है और आपको इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एस्टेट का परीक्षा दिए हैं उनको तो ये तैयारी डेफिनेटली करनी है और जो चूक गए हैं उनका भी इस बार भी नहीं हो पाएगा। उनको इंतज़ार करना होगा यूपी की भर्ती का। देखिए यूपी की भर्ती कब तक आती है, क्या लगता है आपको कब तक आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें रिजल्ट वाला को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे।